हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूं हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 5.3, जो कि अपना 5वां नंबर और 6वां नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन तो बता चुका हूं। 4 नंबर का जो भी छोटा हुआ क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क बताया था मैंने, होमवर्क है, तो उसको लगाइएगा। अगर नहीं लगता है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी तो अपना 4 नंबर और 5 नंबर 3 नंबर का होमवर्क है। 4 नंबर तो मैं बता रहा हूँ, 5वां नंबर भी बता दूंगा। उसके बाद अपना जो भी क्वेश्चन है और उसमें 5.3 में, तो वो लगाइएगा नीचे तक। जो भी क्वेश्चन फंसता है उसको कमेंट कीजिए, तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपना ये फर्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें योग दे रखा है। अभी योग का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन सा है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसी फॉर्मूले पे जितना सवाल है सारा का सारा इसी फॉर्मूले पे है। ये बेसिक फॉर्मूला है अपना। ये इसी फॉर्मूले से छोटा छोटा फॉर्मूला जो अपना निकला है, जैसे एक फॉर्मूला ये हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो ऐसे सारे के सारे फॉर्मूले निकले हैं। Sn इक्वल टू हो जाएगा ये भी। तो अपना जो फर्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है इसमें योग दे रखा है, मतलब Sn का मान दे रखा है। निकालना क्या है हमको? इस एपी में देखो, पूरा पढ़ना हो पहले। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी 9, 17 और 50 मतलब 25 डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। ये नीचे इसका लिखा हुआ कितने पद लेने चाहिए, मतलब पदों की संख्या निकालनी है कि कितने पद हम ले लें कि 636 योग हो जाए समांतर श्रेणी। मतलब जो समांतर श्रेणी अपनी बनेगी वो कितना पद ले लें कि अपना 636 आ जाए, ये हमको बताना है। तो इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। इसमें क्या अपना प्रथम पद पता है, सार्वधांतर भी पता है, यन निकालना है। तो ये प्रथम पद भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, यन निकालना है, यन निकाल लेंगे। तो अच्छा, एक काम करें, अगर हम मान लो कि n/2 इंटू ए प्लस एल भी एक फार्मूला होता है, तो अगर हम इस श्रेणी से यल का मान निकाल लें तो यल का मान क्या आएगा? यल का मान नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यल का मान निकालने के लिए हमको ए प्लस n-1 इंटू डी। डी और ये तो पता है, लेकिन यन पता नहीं है। यन हमको निकालना पड़ेगा पहले। तो इससे अच्छा है कि इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। तो क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में रख देंगे। ये कितना है? 636। Sn का मान है 636 इज इक्वल टू n/2 यानी कि n/2 हो जाएगा। ये अपना हो गया इंटू 2 इंटू ए कितना है 9 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? तो 17 में से 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 8 17 यानी कि 8 बचेगा। तो ये 8 हो गया। अब ये सॉल्व करेंगे। ये n/2 है, इसमें तो द्विघात समीकरण बनेगा। कितना हो गया? 9 दूनी 18। 18, चलो इसको इसको बाहर ही रहने दो। और 9 दूनी 18 और प्लस ये 8 अंदर जाएगा तो 8 n हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो यानी कि n/2 और 8n और प्लस का 10 बचेगा।
अब इस n को अंदर लेके जाना है, तो और n/2 को अंदर लेके जाना है, कितना आएगा, ये 636 36 आ रहा है इधर, तो 2 को इधर कर देते हैं, तो 636 गुणे 2, ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो भाग में गुणा में हो जाएगा, यानी कि 2, और ये n अंदर जाएगा तो 8n² प्लस 10n हो जाएगा। ये अपना यहाँ से सॉल्विंग हो गया। अब इसमें देखिए दो दो सब में दिख रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 तो काट देते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 4n² प्लस 5n और माइनस ये वाला इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ से द्विघात समीकरण बना, द्विघात समीकरण बनने के बाद इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को, तो इस वाले फार्मूले में रख देते हैं, जो अपना श्रीधराचार्य विधि वाला फार्मूला था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a वाले फार्मूले में रख देते हैं, तो यानी कि ये n इक्वल टू आ रहा है, तो क्या आएगा, -b का मतलब 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस √b² का मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू 636 माइनस का, तो 4 इंटू 4 इंटू माइनस ये 636 आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये वाला ये माइनस प्लस हो जाएगा इसकी वजह से, और 636 ये हो गया। कैलकुलेशन इसमें लंबा रहेगा, तो 636 जो है अपना, ये किसी का वर्गमूल है कि नहीं है, चलो अच्छा इसको गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, और लॉन्ग कैलकुलेशन है, 2 गुणे 4 हो जाएगा, ये का मान 4 है, तो 4 4 छक 24, इसको मैं गुणा करता हूँ, तो 4 छक 24 के 4, और चलो 16 से डायरेक्ट करो, 16 छक्का 96, 4 चौक 16, छक्का 96 के 6, 7 है 9, और 16 3 48, और 2 50 और 7 57, यानी कि 7 एंड 5 हासिल, 16 छक्का 96 और 5 96 और 400 यानी कि 101, और प्लस करना है 25, ये हो जाएगा 6 5 11 7 2 9 1 10 के 0 1 और 1 2 और 0 और 1। अब 10 201 का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्ग में रहेगा, ये टोटल वर्ग में रहेगा, तो वर्गमूल कितना आएगा, 10 201। वर्गमूल में क्या करते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, ये सब कक्षा 8 9 में पढ़ाया गया है, तो मैं इसको ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूँ आप लोगों को। ये अपना पीछे से जोड़ा बनाते हैं 2 2 का, और एक जोड़ा जो लास्ट में बचता है उसको 0 बढ़ा के, मान लो ये भी एक जोड़ा बढ़ गया, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1, ये कट जाएगा, यहाँ से 0 2 उतारेंगे, और ये 1 1 2 हो जाएगा, अब एक बार में जाएगा, ये भी एक बार में क्या आया, 0 2 है ना, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, एक 0 उतारेंगे, और इसको 0 1 को भी उतार लेंगे, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी कि अब एक बार में लेके चले जाएंगे तो 201 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 101 का ये वर्गमूल लिखा हुआ है। 101 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो ये अपना 101 का वर्गमूल है। क्या है, ये जो अपना है 101 का वर्गमूल है।
तो यानी कि -5 और प्लस -101 और डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। ये n इक्वल टू आया। अब क्या करेंगे, 5 में 101 एक बार जोड़ेंगे और 5 में ही 101 एक बार घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है इसमें। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस होके तब भी जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 101 में से 5 जाएगा तो 1 जाएगा और फिर उसके बाद 96 बचेगा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 96 प्लस का और बाई 8। तो ये हो जाएगा 1 और 2, यानी कि n का मान आ गया 12। यही अपना आंसर होगा। एक बार माइनस रख के देख लेते हैं, तो -5 और -101 डिवाइड बाई 8, 5 और 1 6, यानी कि 106 माइनस का डिवाइड बाई 8, 8 का नम 8 2 10। फ्रैक्शन में n का मान आएगा नहीं, तो इसका ये हो जाएगा अग्रह, माइनस में नहीं आएगा n का मान। n का मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा आग्रह, माइनस आ गया। n का मान अपना कितना है, 12। तो ये अपना क्वेश्चन था। बाकी थोड़ा ये लॉन्ग है। लॉन्ग क्या है, मतलब वही अपना वर्गमूल निकालना है, तो इसीलिए लॉन्ग हो जा रहा है। बाकी कुछ है नहीं, ये तो फार्मूला आप लोगों ने पहले से लगा रखा है। कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग है तो डरने की बात नहीं है, ऐसे ही कर लेने का। दूसरा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो जो अपना 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 5वें नंबर में किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी कि एपी का प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद का मतलब ए इक्वल टू 5 दे रखा है और अंतिम पद 45 दे रखा है, यानी यल का मान दे रखा है 45 पूछा है। और योग दे रखा है 400, यानी कि एस एन का मान भी दे रखा है 400। पदों की संख्या पूछा है और सार्वधांतर पूछा है। तो सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लेते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस यल। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, क्योंकि यल भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। तो यानी कि 400, ये 400 था, तो 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ए कितना है 5 प्लस एल कितना है 45। ये हो जाएगा 45 5 50 और ये 200 इधर मल्टीप्लाई, यानी कि 800 और डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू n। 16 पंचे 80, यानी कि n का मान क्या आ गया 16। पदों की संख्या कितनी है 16। तो पदों की संख्या आ गई। अब अपना सार्वधांतर निकालना है, तो सार्वधांतर निकल जाएगा। यल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से डी में रख देंगे। यल का मान कितना है 45, ए का मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालना है। एन का मान भी पता है 16, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा इधर 40 हो जाएगा, ये घटेगा तो यानी कि 15 डी इक्वल टू 40 आएगा। 15 डी इक्वल टू 40, ये 5 घट जाएगा, ये 15 डी हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या आएगा 40/15, 5 तिहाई 15, 5 40, यानी डी का मान क्या आएगा 8/3। यही अपना आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। तो 5वां नंबर ज्यादा हार्ड नहीं था, केवल फॉर्मूले में रख देना था, बाकी कुछ नहीं था। चौथा नंबर अपना थोड़ा हार्ड था। हार्ड क्या मतलब अपना वर्गमूल निकालना था और ये द्विघात समीकरण बन गया था, बाकी कुछ नहीं है। तो और भी क्वेश्चन जो इसमें बचा हुआ वो आप लोग लगाइए, मेरे ही सहारे मत बैठिए, पूरा मैं ही बताऊंगा तो आप लोग फिर क्या करेंगे। तो
जो भी क्वेश्चन नहीं लगता है उसको कमेंट कीजिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन जो होता है उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि इधर उधर वीडियो ना ढूंढना पड़े। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।